पुलिस कस्टडी से फरार गैंगस्टर दीपक टीनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी दीपक टीनू को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया है। और पंजाब के मनसा से पुलिस कस्टडी से ये फरार हो गया था। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है ये दीपक टीनू। गिरफ्तारी के वक्त दीपक टीनू के पास से हैंड ग्रेनेड और हथियार बरामद हुए हैं। और पुलिस अब दीपक टीनू से पूछताछ कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि लॉरेंस का करीबी दीपक टीनू मूसेवाला मर्डर से जुड़े कई राज खोलेगा। पुलिस को चकमा देने वाला गैंगस्टर अरेस्ट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास गुर्गा गिरफ्तार। पुलिस कस्टडी से दीपक टीनू हुआ था फरार। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1 अक्टूबर की रात को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास गुर्गा दीपक टीनू पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार दीपक टीनू की तलाश में जुटी थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इधर उधर दबिश दे रही थी और आखिरकार पुलिस ने दीपक टीनू को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर दीपक टीनू के फरार होने के बाद से ही पुलिस ने उसकी तलाश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में छापेमारी की थी। इस दौरान हर राज्य में पुलिस पूरे एक्टिव मोड पर नजर आ रही थी और आखिरकार पुलिस को राजस्थान में कामयाबी मिली जब अजमेर से गैंगस्टर दीपक टीनू को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस को पता चला कि फरार होने के बाद राजस्थान पहुंचा था दीपक टीनू। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वो छिपता रहा। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल के ठिकाने पर जाकर छिपा। पुलिस ने गैंगस्टर दीपक टीनू को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान यह भी निकलकर सामने आया कि गैंगस्टर दीपक टीनू की मदद लॉरेंस बिश्नोई कर रहा था। दीपक टीनू को केकड़ी, अजमेर, राजस्थान से अरेस्ट किया गया दोपहर को। इसके पोजेशन से 5 ग्रेनेड भी मिले हैं और 2 अच्छी क्वालिटी के सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं। जब दीपक टीनू को गिरफ्तार किया गया उस दौरान वो एक बड़ी प्लानिंग की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसके पास से भारी तादाद में असलहे बरामद हुए हैं। गैंगस्टर दीपक टीनू के पास से हथियार बरामद। गैंगस्टर दीपक के पास से 5 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल भी बरामद हुई। आशंका जताई जा रही है कि यह हथियारों की खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी, जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने दीपक टीनू तक पहुंचाया था। यही नहीं, खबर यह भी है कि वो किसी हाई प्रोफाइल शख्स की हत्या की प्लानिंग कर रहा था, जिसके बाद उसके विदेश भागने की पूरी तैयारी थी। गैंगस्टर दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसने बताया था कि दीपक टीनू विदेश भागने की तैयारी में है। और जब दीपक टीनू गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि उसका फर्जी पासपोर्ट बनवाया जा रहा था, जिसके सहारे वो दक्षिण अफ्रीका फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो अपनी प्लानिंग में कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने गैंगस्टर दीपक टीनू को गिरफ्तार कर लिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर दीपक टीनू। दरअसल गैंगस्टर दीपक टीनू को पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया था और इस दौरान पुलिस को पता चला कि जब से दीपक टीनू फरार हुआ है तब से ही लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसकी मदद कर रहा था। इस बीच दीपक टीनू का फर्जी पासपोर्ट बनवाया जा रहा था, जिसके सहारे दीपक टीनू दक्षिण अफ्रीका भागने की फिराक में था। और जब पुलिस ने गैंगस्टर दीपक टीनू को अजमेर से गिरफ्तार किया तो उसके पास से 5 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही गिरफ्तारी के वक्त दीपक टीनू के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद हुई। तो गैंगस्टर दीपक टीनू से पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दीपक टीनू ने बताया कि लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर जैक लगातार उनके टच में था और उसे यूरोप से इंटरनेशनल सपोर्ट भी लगातार कर रहा था और यूरोप से लगातार वर्चुअल नंबर के जरिए दीपक टीनू को उसके कांटेक्ट में रखा गया। तो यह अहम गिरफ्तारी होती है। गैंगस्टर से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। काफी समय से ये फरार था। अब दीपक टीनू से जो पूछताछ हुई है, किस तरीके से वो जैक नाम का गैंगस्टर उसकी मदद कर रहा था, अब
पुलिस जैक तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी और ये इंटरनेशनल एंगल भी सामने आया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था, आखिर किस तरीके से पुलिस की गिरफ्त से दीपक टीनू लगातार फरार हुआ था और अब आखिरकार पकड़ा गया। दरअसल 1 अक्टूबर की रात को गैंगस्टर दीपक टीनू फरार हुआ था और जिस वक्त दीपक टीनू फरार हुआ था उस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में ही मौजूद था। दीपक टीनू जिस पुलिस वाले की कस्टडी में था उस पुलिस वाले को दीपक ने झांसा दिया और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए होटल ले जाने को कहा। और उस पुलिस वाले की गाड़ी से दीपक टीनू होटल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था। इस बीच पुलिस वाला दूसरे कमरे में सो गया और मौके का फायदा उठाकर दीपक टीनू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो गया। मामला सामने आने के बाद गैंगस्टर दीपक टीनू की मदद करने के आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। मानसा सीआईए इंचार्ज को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया था। उधर राजस्थान के अजमेर से दीपक टीनू अब आखिरकार अरेस्ट कर लिया गया है।